अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आज आपको गैट जनरल टेस्ट के बारे में बताऊंगी। बेसिकली गैट जनरल टेस्ट हमारे पास एमएससी एमफिल में एडमिशन लेने के लिए जो स्टूडेंट्स हैं बीएस ने किया हो या एमएससी, वो इस टेस्ट को देते हैं और इसके वेट 100 में से अगर 50 मार्क्स उनके तो वो पास हो जाते हैं। देर आर 4 डिफरेंट कैटेगरीज फॉर द गैट असेसमेंट कि हमारे पास डिफरेंट स्टूडेंट्स के डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग गैट का टेस्ट जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। डिफरेंट नहीं, सेम होता है, जस्ट वेटेज ऑफ क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट हो जाता है। वो नेक्स्ट आगे मैं चल के आपको बताऊंगी भी। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 4 कैटेगरीज होती हैं, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी एंड कैटेगरी डी। तो कैटेगरी ए के अंदर मोस्टली नहीं कह सकते, हम यही कह सकते हैं कैटेगरी ए के अंदर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और बिजनेस से रिलेटेड जो हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं वो आ जाते हैं। उसके बाद कैटेगरी बी में सोशल साइंसेज, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ वगैरह आ जाते हैं। कैटेगरी सी में बायोलॉजिकल और मेडिकल साइंसेज आती हैं, एग्रीकल्चर आ सकते हैं, वेटरनरी साइंस, फिजिकल साइंसेज लाइक मैथमेटिक्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये इसमें इंक्लूड होते हैं। वाइल इन कैटेगरी डी the students for religious studies that are coming from the madrasa background basically वो इस टेस्ट को देते हैं। अब बेसिकली इनका वेटेज थोड़ा डिफरेंट होता है। वेटेज में आगे चल के आपको बताती हूँ। बेसिकली गेट 3 डिफरेंट सेक्शंस पे जो है वो कंसिस्ट करता है। उसमें फर्स्ट वन इज वर्बल रीजनिंग दैट रिलेटेड टू इंग्लिश ग्रामर, second one is quantitative reasoning, it's related to mathematics, while the third one is analytical reasoning that you deduce some result from the given information and it's a sort of difficult one. So category A के students में 35 MCQs होते हैं verbal section के, 35 MCQs from quantitative and 30 MCQs from analytical reasoning. While the people who belong to GAT B or they have the subjects for social science and arts and humanity, they have 50 MCQs from the verbal section, 30 MCQs from the quantitative section, while 20 MCQs only from the analytical reasoning. Analytical reasoning portion थोड़ा सा difficult होता है comparatively quantitative and verbal. So I will recommend you to do not waste your time on this section. अगर एंड पे आपको थोड़ा टाइम मिले तो आप इसको जो है वो इसको सॉल्व करना शुरू करें, वरना स्टार्ट में जो है आप इसको सॉल्व करके अपना टाइम वेस्ट ना करें। कैटेगरी बी के सी के स्टूडेंट्स में 45 MCQs आते हैं वर्बल सेक्शन से, 35 MCQ फ्रॉम क्वांटिटेटिव सेक्शन एंड 20 MCQs फ्रॉम एनालिटिकल रीजनिंग। सिमिलरली कैटेगरी डी सिमिलर टू कैटेगरी बी, और इसमें भी हमारे पास 50 MCQs वर्बल सेक्शन के आते हैं, 30 MCQs फ्रॉम क्वांटिटेटिव एंड 20 फ्रॉम एनालिटिकल रीजनिंग। ओके, सो बेसिकली ये 100 मार्क्स का टेस्ट होता है जिसमें से आपको 120 मिनट्स टाइम अलाउड होता है, इट्स मीन 2 hours ऑलमोस्ट, एंड यू हैव टू सॉल्व ऑल द 100 MCQs विद इन दिस टाइम लिमिट. Verbal reasoning section, actually it's a part of English language, so it's contained vocabulary, synonyms, antonyms, analogies, sentence completion, etc etc. It's include grammar, reading comprehension, जो FSC लेवल से आप पढ़ते आ रहे हैं, reading comprehension जिसमें एक पैराग्राफ आपको गिवन होता है और उसके अकॉर्डिंग जो है MCQs होते हैं और you have to choose the correct option. उसके बाद क्वांटिटेटिव रीजनिंग है। क्वांटिटेटिव रीजनिंग बेसिकली ये मैथ का पोर्शन है, इसमें आपको बेसिक अलजेब्रा आ सकता है, वर्ड प्रॉब्लम पे, प्रॉफिट लॉस, या फिर परसेंटेज के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं, और अरिथमेटिकल लॉजिक क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर ज्योमेट्री का कोई पोर्शन आ सकता है। द थर्ड पार्ट इज एनालिटिकल रीजनिंग। ये पार्ट मैंने आपको पहले से बताया बहुत डिफिकल्ट होता है कंपैरेटिवली compared to the remaining sections, so you have to prepare it very well. There are very tips और steps मैं आपको बताऊंगी जो आपको फॉलो करके आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बजाय परेशान होने के या इस सेक्शन को छोड़ने के। तो आप बेसिकली इस सेक्शन में होता क्या कि आपने कोई भी गिवन इंफॉर्मेशन जो एग्जैक्ट होती है वो कलेक्ट करनी होती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको गैदर करके उसका फर्दर आपने कंक्लूजन ड्रॉ करना होता है, या फिर आप इंफॉर्मेशन और कंक्लूजन के थ्रू सम इन्फरेंस डिड्यूस करते हैं, यानी कुछ रिजल्ट्स आप बना रहे होते हैं। थैंक यू।